हर डर की एक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव चारों तरफ से खेतों और तालाबों से घिरा हुआ था। दिन में यहाँ की हवा में शांति रहती थी, लेकिन रात होते ही जैसे कोई अनजानी खामोशी पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी लकड़ी की दुकान थी, लालचंद किराना स्टोर। इस दुकान का मालिक था लालचंद, लगभग 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी। उसकी सफेद दाढ़ी, माथे की झुर्रियां और धीमी आवाज देखकर हर कोई कहता, लालचंद बड़ा सीधा साधा और ईमानदार इंसान है। लालचंद की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी, क्योंकि वो हर किसी को उधार पर सामान दे देता था। कोई खेत वाला आता तो कह देता, चाचा गेहूं बिके तो हिसाब कर दूंगा। और लालचंद मुस्कुरा देता, कोई बात नहीं बेटा, अपने ही तो हो। उसका एक ही बेटा था, रघु, करीब 25 साल का। रघु ज्यादा बोलता नहीं था, पर मेहनती था। वो अक्सर दुकान पर अपने बाप की मदद करता था। घर में माँ सावित्री थी, जो हमेशा भगवान से यही दुआ करती, हे राम, मेरे लालचंद का दिल बहुत बड़ा है, तू हमेशा इसे सच्चाई के रास्ते पर रखना। गांव वाले भी लालचंद का बहुत सम्मान करते थे। कहते थे, लालचंद जैसा ईमानदार दुकानदार आजकल कहां मिलता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कभी कभी लालच भी सबसे ईमानदार आदमी को निगल लेता है। उस रात आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में नमी थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लालचंद दुकान बंद करने ही वाला था, और तभी बाहर एक आदमी खड़ा था, सिर से पैर तक भीगा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और कंधे पर एक थैली टंगी हुई थी। वो बोला, चाचा सुनार हूं मैं, पास के गांव से आया हूं। रास्ते में बारिश आ गई, सोचा यहीं थोड़ी देर रुक जाऊं। अरे बेटा, तू तो भीग गया, आ पास बैठ जा। चाचा ये सब गांव की एक शादी के लिए बना रहा था, कल सुबह शहर निकलना है। क्यों नहीं बेटा, तू अपने जैसा है, आराम से सो जा। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे लालच की एक परछाई छिपी थी। रात के करीब 12 बजे सारा गांव नींद में डूबा था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर टप टप गिर रही थी। लालचंद की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सुनार की थैली की तरफ देख रहा था। फिर धीरे धीरे उठा। उसने लकड़ी का एक मोटा डंडा उठाया और सुनार के पास पहुंचा। सुनार गहरी नींद में था। एक पल के लिए लालचंद के हाथ कांपे, फिर उसने डंडा उठाया और जोर से वार कर दिया। सुनार की चीख रात की बारिश में डूब गई। लालचंद का दिल धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर अब लालच की मुस्कान थी। उसने थैली उठाई और दुकान के पीछे बने पुराने रास्ते से तालाब की तरफ चला गया। बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसकी परछाई तालाब में गिरती दिखी। उसने सुनार का शव पानी में फेंका, थैली अपने घर में छिपा दी और वापस लौट आया। बारिश रुक चुकी थी, रात खामोश थी, लेकिन तालाब के पानी में कुछ हल्की लहरें उठ रही थी, जैसे कोई वहां अब भी जिंदा हो। सुबह का समय था। बारिश थम चुकी थी, पर चारों तरफ कीचड़ और ठंडक फैली हुई थी। पंछियों की जगह अब केवल कौवों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कब 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 गांव के कुछ लोग जब तालाब के किनारे लकड़ियां इकट्ठी करने गए, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तालाब के किनारे पर एक लाश पड़ी थी, चेहरा मिट्टी और पानी में ढंसा हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, लालचंद था। लोग दहशत में गांव की तरफ भागे। अरे भागो, लालचंद की लाश तालाब में मिली है। देखते ही देखते पूरा गांव जमा हो गया। रघु और सावित्री भी वहां पहुंचे। सावित्री चीख पड़ी, हे भगवान, मेरे लालचंद को किसने मार दिया? रघु के होश उड़ गए। वो जमीन पर बैठ गया, अपने पिता के ठंडे शरीर को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात को ऐसा क्या हुआ। रघु बार बार सोच रहा था, पिता तो हमेशा सबका भला करते थे, फिर उन्हें किसी ने क्यों मारा?
बेटा, अब ये दुकान तुझे ही चलानी होगी। तेरे पिता की आखिरी निशानी यही थी। रघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, अब ये दुकान मैं चलाऊंगा। उसने दुकान खोली। हर चीज वैसी ही थी, वही अलमारी, वही तराजू, वही शेल्फ। बस एक कोने में लगी अंगीठी की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी। रात को जब वो दुकान बंद करने लगा तो उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। दूर तालाब की तरफ से जैसे किसी के कदमों की आहट आई। छप छप छप। रघु ने झट से दरवाजा बंद कर लिया और घर की तरफ भागा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, छप छप छप, जैसे कोई तालाब से उठकर उसकी दुकान तक आ रहा हो। रात का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर बस कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज और ठंडी हवा का शोर था। रघु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दुकान के बाहर चल रहा हो। अचानक उसने वही आवाज सुनी जो पिछले कुछ दिनों से उसके कानों में गूंज रही थी, छप छप छप, जैसे कोई पानी में चलकर बाहर आ रहा हो। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दूर तालाब की तरफ से कोहरा उठ रहा था और उसमें किसी इंसान की परछाई सी हिल रही थी। पहले तो रघु ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कोई व्यक्ति धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे और हर कदम के साथ पानी की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। रघु डर के मारे कांपने लगा। उसने मां को जगाना चाहा, पर आवाज उसके गले से नहीं निकली। वो परछाई दुकान के दरवाजे तक पहुंची और अचानक सब कुछ खामोश हो गया। रघु ने धीरे से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। लेकिन तभी दुकान के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई, रघु, रघु बेटा। वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी। रघु का शरीर सिहर उठा। वो आवाज उसके पिता लालचंद की थी। रघु तुरंत दुकान की ओर भागा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जैसे कोई दिया अपने आप जल गया हो। वो अंदर गया और देखा कि तराजू के पास एक परछाई खड़ी थी। सफेद कपड़े, भीगा हुआ शरीर और चेहरा जो धुंधले पानी जैसा लग रहा था। रघु की सांसें रुक गई। वो कांपती आवाज में बोला, बापू आप? रघु, मैंने पाप किया था, एक सुनार को मारा था। अब वो लौट आया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम सावधान रहना बेटा। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। बापू, आपने ऐसा क्यों किया? वो परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और पीछे सिर्फ वही आवाज गूंजती रही, तालाब मत जाना। रघु वहीं जमीन पर बैठ गया, डर और सदमे में डूबा हुआ। उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई है और दुकान के अंदर से अब सोने के जेवरों की खनक सुनाई दे रही थी। रात अब भी गहरी थी। बाहर से आती ठंडी हवा दुकान के पुराने लकड़ी के दरवाजे को छर्रर की आवाज के साथ हिला रही थी। रघु अब भी उसी जगह बैठा था जहां कुछ देर पहले अपने पिता का साया देखा था। उसके कानों में अब भी गूंज रही थी वही बात, तालाब मत जाना। लेकिन तभी दुकान के पीछे वाले दरवाजे से किसी के कदमों की आवाज आई, थक 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 थक। रघु डर के मारे धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो पलटने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रघु डर से चिल्ला उठा, कौन है वहां? धीरे धीरे उस साये ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। बारिश में भीगा हुआ शरीर, आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरे पर गहरे घाव। वो कोई और नहीं, वही सुनार था। उसकी आंखें लाल जल रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। पहचाना मुझे? तेरे बाप ने मुझे मारा था, उस तालाब में डुबो दिया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे बापू थे, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था।
उसके पाप का हिस्सा तू भी है। वही दुकान, वही जगह, वही तराजू जहां मेरा खून गिरा था। रघु के पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। उसने देखा तराजू के पास खून की बूंदें फिर से टपकने लगी थीं। दीवार पर पानी की लकीरें किसी नाम की तरह फैल रही थीं। लालच, रघु कांपते हुए बोला। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। सुनार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, पानी टपक रहा था। मैंने तेरा बाप भी नहीं छोड़ा, अब तुझे भी उसी तालाब में खींच लूंगा। इतना कहते ही हवा में अजीब सी गंध फैल गई। गीली मिट्टी, सड़ी लकड़ी और खून की मिली जुली बू। सुनार का साया रघु के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपनी ठंडी भीगी उंगलियां रघु के चेहरे पर रखी। रघु का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से किसी ने आवाज दी, रघु! वो उसकी मां सावित्री थी। रघु ने पलटकर देखा और जब दोबारा सामने देखा तो सुनार गायब हो चुका था। बस जमीन पर पानी के निशान रह गए थे जो धीरे धीरे तालाब की दिशा में जा रहे थे। रघु ने कांपती आवाज में मां से कहा, मां, वो लौट आया है। कौन बेटा? वो सुनार जिसे बापू ने मारा था। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि लालचंद की मौत से एक रात पहले उसने भी सुना था तालाब की दिशा से आती वही छप छप आवाज। रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल ऐसे थे जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तालाब के किनारे हवा में सन्नाटा और सड़न की गंध खुली थी। रघु हाथ में लालटेन लिए कांपते कदमों से आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, तालाब 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 मत जाना। लेकिन आज वो जाना चाहता था क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। वो तालाब के पास पहुंचा। पानी काला लग रहा था, मानो उसमें कोई साया सो रहा हो। रघु ने कांपती आवाज में कहा, सुनो, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो बताओ, मैं क्या करूं? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर तालाब का पानी अपने आप हिलने लगा। छप छप, और पानी से वही सुनार बाहर निकला, भीगा हुआ, आंखों से लाल रोशनी निकलती हुई। शांति? मुझे अब शांति नहीं चाहिए रघु, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? जिसने मुझे मारा उसके खून से मैं बंधा रहा, अब उस खून का आखिरी वारिस तू है। तो क्या मैं भी मर जाऊं? क्या इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी? नहीं, तेरी मौत से नहीं, तेरे स्वीकार से। स्वीकार? हाँ, उस लालच को स्वीकार कर जो तेरे खून में बहता है। जिस लोभ ने तेरा बाप बनाया राक्षस, अब तू भी वही बन जा। इतना कहते ही सुनार ने अपने हाथ बढ़ाए। पानी से निकलती काली लहरें रघु की तरफ लपकी। रघु चीखा, नहीं, मैं वैसा नहीं बनूंगा। लेकिन देर हो चुकी थी। पानी की वो लहरें उसके पैरों को लपेट चुकी थी। रघु के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो तालाब के अंदर खींच गया। इस तरह लालचंद के पापों का दंड आखिर में जाकर रघु को भुगतना पड़ा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई मजेदार कहानी में।